गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज ट्रांसलेशन में हम अपने बचे हुए प्रेपोजिशंस को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए पहले हम जो हमने कल प्रेपोजिशंस किए थे उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इन में ऑन मतलब होता है पर, एट मतलब होता है पर या में, ओवर मतलब होता है के ऊपर और टू मतलब होता है को। तो ये तो थे हमारे कल वाले प्रेपोजिशंस। इनकी डिटेलिंग के लिए आप दोबारा से अपनी लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। अब कंटिन्यू करते हैं हम अपने आगे के प्रेपोजिशंस। इनसाइड मतलब के अंदर। जब कोई चीज किसी के अंदर होती है तो हम इनसाइड बोलते हैं। इन और इनसाइड को हम एक साथ ले सकते हैं। आउटसाइड के बाहर। आउटसाइड मतलब होता है किसी चीज के बाहर। बिहाइंड के पीछे। जब दो चीज एक के आगे एक खड़ी होती हैं तो पीछे वाली चीज को हम बिहाइंड बोलते हैं और आगे वाली चीज को बोलते हैं हम इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने। सपोज करिए ये एक बॉक्स है और दूसरा बॉक्स इसके पीछे है, तो क्या कहेंगे? जो पीछे वाला बॉक्स है वो तो बिहाइंड में है और जो आगे वाला बॉक्स है वो इन फ्रंट ऑफ है। सिमिलरली नियर मतलब के पास। ये एक बॉल रखी हुई है और इसके पास एक और बॉल रख दी, तो स्मॉल बॉल इज नियर टू द बिग बॉल, ऐसे हम बोल सकते हैं। विद के साथ। जब किसी चीज के साथ हम कोई दूसरी चीज यूज करते हैं तो हम बोलते हैं के साथ। अगला है विदाउट, के बिना, इसके बिना, पानी के बिना, हवा के बिना। जब किसी काम के बिना जब किसी चीज के बिना हम कोई काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते तब हम विदाउट का यूज करते हैं। बिफोर के पहले। जब समय से पहले, टाइम से पहले, यहाँ आने से पहले, वहां जाने से पहले, तो इसके लिए हम बिफोर का यूज करते हैं। ये मैं अभी आपको केवल हिंदी समझा रही हूँ, बाद में इनको एग्जाम्पल्स के साथ भी समझाऊंगी जो आपके वोकैबुलरी शीट में लास्ट में दिए गए हैं प्रीपोजिशंस के एग्जाम्पल्स। बिटवीन मतलब होता है के बीच में। जब दो चीजों के बीच में कोई एक चीज होती है तब हम क्या बोलते हैं कि ये वाली जो चीज है वो इन दोनों के बीच में है। देन वी से बिटवीन। फिर आता है अबाउट। अबाउट मतलब होता है के बारे में। किसी भी चीज के बारे में जब हम कोई बात करते हैं तब हम अबाउट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और लास्ट है अंडर। अंडर मतलब के नीचे। अंडर मतलब क्या होता है? के नीचे। तो चलिए अब हम इन प्रीपोजिशंस को एग्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं जो आपकी वोकैबुलरी शीट में दिया गया है। पहला है इनसाइड वाटर। क्या है पहला? इनसाइड वाटर। इनसाइड वाटर मतलब पानी के अंदर। कोई चीज जैसे होती है वो पानी के अंदर होती है। कुछ एनिमल्स होते हैं जो सीज में, रिवर्स में पानी के अंदर रहते हैं, तो ऐसे हम ये यूज कर सकते हैं इनसाइड वाटर। इनसाइड द गेट। गेट के अंदर। सपोज करिए आप अपने घर के बाहर खड़े हैं और मम्मी आपसे क्या कहेंगी कि बाहर बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, आप गेट के अंदर आके खड़े हो जाओ, तो इनसाइड द गेट। इनसाइड हिज हेड। उसके सिर के अंदर। ऐसे बोलते हैं तुम्हारे सिर के अंदर कुछ घुसा कि नहीं घुसा? कोई चीज समझा रहा है कोई व्यक्ति तो सामने वाले से क्या बोलता है? कुछ घुसा सिर के अंदर। इनसाइड द अर्थ। पृथ्वी के अंदर। इनसाइड द बिल्डिंग। बिल्डिंग के अंदर। इनसाइड द सर्कल। अब जैसे कि ये सर्कल बना हुआ है और कोई चीज हमें क्या करनी है, किसी ने कहा कि सर्कल के अंदर बनाइए, तो हम कहाँ बनाएंगे? सर्कल के अंदर कुछ भी ड्रॉ कर देंगे, तो इसको बोलते हैं इनसाइड द सर्कल। और लास्ट है इस प्रपोजिशन में एग्जाम्पल, इनसाइड द एनवेलप। मतलब लिफाफा होता है ना, उसके अंदर। लिफाफे के अंदर हम पैसे रख सकते हैं, कोई कार्ड रख सकते हैं, कोई लेटर रख सकते हैं। तो ये है इनसाइड के एग्जाम्पल्स। इसके अलावा भी और कई होते हैं। अब देखते हैं आउटसाइड। इनसाइड जो है वो आउटसाइड का विलोम शब्द है, हम बोल सकते हैं एंटोनिम्स है, अपोजिट वर्ड है। तो इनसाइड द रेक्टेंगल। ये हमने रेक्टेंगल बनाया, सॉरी आउटसाइड द रेक्टेंगल। हमसे कुछ बोला गया कि रेक्टेंगल को छोड़कर उसके बाहर कुछ भी ड्रॉ कर दीजिए, तो इसके बाहर हमने एक ट्री ड्रॉ कर दिया, तो ये ट्री कहाँ है? आउटसाइड द रेक्टेंगल। सिमिलरली आउटसाइड द शॉप। शॉप के बाहर। कोई व्यक्ति है शॉप के अंदर बहुत शैतानी दिखा रहा है, बहुत बदतमीजी दिखा रहा है, तो जो शॉपकीपर है वो क्या कहेगा? प्लीज गेट आउटसाइड ऑफ माई शॉप। मेरे शॉप के बाहर जाके खड़े हो जाइए। आउटसाइड द विंडो। विंडो के बाहर। आउटसाइड द शेड। शेड मतलब गौशाला, तो गौशाला के बाहर। आउटसाइड द टेंट। आउटसाइड द विलेज। विलेज के यानी कि गांव के बाहर। कोई मेला लगा है, कहाँ लगा है? गांव के बाहर लगा है, आउटसाइड द विलेज लगा है। आउटसाइड द पूल। स्विमिंग पूल के बाहर। तो ये हैं आउटसाइड के एग्जाम्पल्स।
और देखते हैं बिहाइंड। बिहाइंड मतलब होता है के पीछे, बिहाइंड द वॉल। कोई व्यक्ति कहाँ खड़ा है, अगर वो दीवार के पीछे खड़ा है तो हम क्या बोलेंगे, बिहाइंड द वॉल, कि वो दीवार के पीछे खड़ा है। बिहाइंड बार्स, बार्स यहाँ पे बार्स जो है वो उससे रिलेटेड है जेल से। जेल में आपने देखा होगा जो जेल के दरवाजे होते हैं, लोहे की सलाखें होती हैं उसमें, तो उन्हीं को हम बार्स बोलते हैं। बिहाइंड द बार्स, जेल की सलाखों के पीछे। बिहाइंड हिम, उसके पीछे कोई लड़का खड़ा है और हम पूछें दूसरा व्यक्ति कहाँ है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो उसके पीछे खड़ा है, बिहाइंड हिम। बिहाइंड द कैमरा, कैमरा के पीछे। बिहाइंड द स्क्रीन, स्क्रीन मतलब क्या होता है, स्क्रीन मतलब होता है जैसे प्रोजेक्टर के थ्रू आपने देखा होगा कि एक रोशनी आती है और हमको सामने दीवार पर पिक्चर दिखाई देती है, तो जहां पर पिक्चर दिखाई देती है वो स्क्रीन होती है। तो स्क्रीन, बिहाइंड द स्क्रीन, बिहाइंड द ट्री, बिहाइंड द फेंस। ये सारे एग्जाम्पल्स जो थे वो बिहाइंड के थे। अगला देखते हैं, अगला है इन फ्रंट ऑफ। बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ ये भी अपोजिट वर्ड्स में ही आते हैं। बिहाइंड मतलब होता है के पीछे और इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है के सामने, मतलब सामने की तरफ। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इसका है इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस, उनके घर के सामने। कोई व्यक्ति फोन पे बात कर रहा है तो जिससे बात कर रहा है वो पूछे कि तुम कहाँ खड़े हो, तो वो व्यक्ति बोलेगा कि मैं उनके घर के, किसी का नाम लेकर, कि मैं मिस्टर शर्मा के घर के बाहर या सामने खड़ा हुआ हूँ। इन फ्रंट ऑफ टेम्पल, वो ये भी बोल सकता है कि मैं इस मंदिर के सामने खड़ा हूँ, मैं इस इमारत के सामने खड़ा हूँ, तो ये इन फ्रंट ऑफ द एग्जाम्पल। इन फ्रंट ऑफ द टीवी, मम्मी क्या कहती है जब आप बहुत ज्यादा टीवी देखते हो, टीवी के सामने से हट जाओ, गेट अवे इन फ्रंट ऑफ द टीवी, मतलब टीवी के सामने से हट जाओ। इन फ्रंट ऑफ हिज कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर के सामने से हट जाओ। इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर स्टेज पर कुछ परफॉर्मेंस दे रहा है तो क्या बोलेगा, जो ऑडियंस है वो क्या बोलेंगे कि ही इज परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ अस, वो हमारे सामने परफॉर्म कर रहा है। इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, उसके लिए भी हम ऐसे ही यूज कर सकते हैं कि वो दूसरे व्यक्तियों के सामने परफॉर्म कर रहा है। अगला है नियर। नियर मतलब होता है के पास। नियर द बेंच, बेंच के पास। आप स्कूल आते थे तो टीचर क्या बोलती थी, कम नियर टू मी, मेरे पास आओ और यहाँ बेंच के पास खड़े हो जाओ, बोलते थे ना। नियर द हॉस्पिटल, नियर द मॉल, नियर द टॉप ऑफ अ हिल, मतलब पहाड़ की चोटी के पास। नियर द चर्च, नियर द फायर, मम्मी क्या बोलेंगी कि आग के ज्यादा पास मत जाना, आग से मत खेलो, आग के पास नहीं जाना। नियर द स्कूल, तो ये सारे एग्जाम्पल्स नियर के हैं। अगला है विद। विद मतलब होता है के साथ। विद पेन, आई राइट विद पेन। विद रोप, विद नाइफ, विद यू, विद हिज फ्रेंड। इनके मतलब क्या है, जैसे विद पेन मतलब पेन के साथ लिखना है, विद रोप रस्सी के साथ, विद नाइफ अब कोई चीज काटनी है तो नाइफ का यूज करना पड़ेगा तो चाकू के साथ काटेंगे। विद यू, मैं आज तुम्हारे साथ घूमने जाऊंगा, आई विल गो फॉर अ विजिट विद यू। विद हिज फ्रेंड, मैं आज उसके दोस्त के साथ जा रहा हूँ। विद लॉट ऑफ मनी, वो व्यक्ति है ना उसके पास बहुत सारा पैसा है, वो बहुत सारे पैसों के साथ आया हुआ है। विद सिजर्स, कैंची के साथ। तो ये सारे थे विद के एग्जाम्पल्स। अगला है बिफोर। बिफोर मतलब होता है के पहले। बिफोर मतलब क्या होता है, के पहले। बिफोर 5 PM, सपोज करिए कि आप सो रहे हैं और मम्मी आपसे क्या बोलेंगी कि 5 बजे से पहले उठ जाना और फिर पढ़ाई कर लेना, तो इसका मतलब क्या है कि बिफोर 5 PM। और नेक्स्ट है बिफोर ब्रेकफास्ट, नाश्ते से पहले। कोई व्यक्ति होता है जिसको नाश्ते से पहले दवाई लेनी होती है, तो क्या बोला जाएगा, टेक योर मेडिसिन बिफोर ब्रेकफास्ट। बिफोर योर फ्लाइट, आपकी फ्लाइट यानी कि वो हवाई जहाज से कहीं जा रहा है उससे पहले, तो आपकी फ्लाइट से पहले मेरे से मिल के जाना, मीट मी बिफोर योर फ्लाइट। बिफोर द एंड ऑफ द पोयम, पोयम खत्म होने से पहले। पोयम खत्म होने से पहले मतलब कविता को समाप्त करने से पहले। बिफोर फ्राइडे, फ्राइडे से पहले। अब कोई घूमने जा रहा है तो क्या बोलेंगे हम ये बोल सकते हैं कम बिफोर फ्राइडे, की फ्राइडे से पहले लौट आना। हो सकता है फ्राइडे को उनको कोई काम हो। बिफोर यस्टरडे, कल से पहले, जो कल निकल गया उससे पहले मैंने ये काम किया था। बिफोर गोइंग टू स्लीप, सोने जाने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए या भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, तो बिफोर गोइंग टू स्लीप प्रे टू गॉड। ये थे बिफोर के एग्जाम्पल्स। अगला लेते हैं बिटवीन। बिटवीन मतलब होता है दो चीजों के बीच में, एक ये चीज है एक ये चीज है, इसके बीच में जब कुछ होता है तब हम बोलते हैं कि बिटवीन का यूज करते हैं। बिटवीन देम, दो व्यक्ति बैठे हैं तो हम बोल सकते हैं बिटवीन देम, या
दो रॉक्स हैं, सपोज करिए ये रॉक्स हैं, इसके बीच में कुछ खड़ा हुआ है, कोई ट्री, चले ट्री बना देते हैं, कोई ट्री है, तो देयर इज अ ट्री बिटवीन द टू रॉक्स। तो ये हो गया टू रॉक्स बिटवीन योर नीज, आपके घुटनों के बीच में क्या है। जैसे कि क्रिकेट खेलते समय कभी कभी क्या करते हैं बच्चे या कोई भी प्लेयर कि जो बॉल आती है उसको अपने घुटनों के बीच में पकड़ लेते हैं। तो आई होल्ड या कैच द बॉल बिटवीन योर नीज, सॉरी बिटवीन माई नीज, या कोई और बोलेगा तो योर नीज। बिटवीन टू व्हीकल्स, एक गाड़ी यहाँ खड़ी है, एक गाड़ी यहाँ खड़ी है, और मैं यहाँ बीच में आके खड़ा हो गया, तो मैं क्या बोलूंगी, आई एम स्टैंडिंग बिटवीन द टू व्हीकल्स, बिटवीन यू एंड माई मदर, बिटवीन यू एंड माई मदर, तुम्हारी और मेरी मम्मी, वो तुम और मेरी मम्मी के बीच में। बिटवीन हर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के बीच में। बिटवीन स्टडी एंड प्ले, मम्मी बोलेंगी पढ़ाई और खेल में एक चीज को चुन लो, तुम्हें क्या करना है, पढ़ना है तो अच्छे बच्चे बन जाओगे, नहीं पढ़ना है तो अच्छे बच्चे नहीं बनोगे। अगला है अबाउट। अबाउट मतलब होता है के बारे में। मैं जैसा कि मैंने बताया था, अबाउट मैरिज, सॉरी अबाउट माई सेल्फ, मेरे बारे में। अबाउट द फ्यूचर, भविष्य के बारे में। अबाउट द मैरिज, शादी के बारे में। जब किसी चीज के बारे में बात करते हैं तब हम अबाउट का यूज करते हैं। अबाउट इट, उसके बारे में। अबाउट द हेल्थ, सेहत के बारे में। अबाउट योर जर्नी, तुम्हारी यात्रा के बारे में। अबाउट हर लाइफ, उसके जीवन के बारे में। सपोज करिए कि कोई व्यक्ति है, कोई जैसे सपोज करिए कोई फादर है और वो किसी के साथ डिस्कस कर रहे हैं क्या, अपनी बेटी का जीवन, कि मैं उसको ये बनाना चाहता हूँ, वो पढ़ेगी, अच्छे से पढ़ाऊंगा एंड ऑल दैट। तो क्या कहेंगे, दैट आई एम डिस्कसिंग अबाउट हर लाइफ, मैं उसके जीवन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये थे अबाउट के। विदाउट, विदाउट मतलब होता है के बिना, इस चीज के बिना हम कर सकते हैं। ये विद का अपोजिट वर्ड है। ये किसका अपोजिट वर्ड है, विद का। तो विदाउट वाटर, पानी के बिना। विदाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बिना। ऐसा पॉसिबल है कि क्या आप कभी बिना प्रैक्टिस के कोई गेम को अच्छे से मास्टर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। विदाउट इंटरनेट, आजकल तो भाई हम इंटरनेट के बिना अपना जीवन सोच ही नहीं सकते। विदाउट हिज हेल्प, उसकी मदद के बिना, मैं ये काम उसकी मदद के बिना कर सकता हूँ, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मैं ये काम खुद कर सकता हूँ। विदाउट वेटिंग, बिना इंतजार किए। विदाउट वेटिंग, बिना इंतजार किए। बिना इंतजार किए मैं अभी आपके पास आता हूँ। विदाउट अ वर्ड, बिना एक शब्द बोले। विदाउट मेडिसिन, कोई बीमार है तो हम उससे यही तो बोलेंगे कि आप बिना मेडिसिन या बिना दवाई के सही नहीं हो सकते। तो ये थे विदाउट के एग्जाम्पल्स। और हमारा है अंडर। अंडर मतलब के नीचे, अंडर माई फीट। कभी कभी ऐसा होता है आप चल रहे होते हैं और आपके फीट के नीचे, आपके पैर के नीचे कुछ आ जाता है, आपको कुछ हार्ड लगता है, तो आप क्या बोलेंगे, देयर इज समथिंग अंडर माई फीट। या अंडर अ ट्री, एक पेड़ है, जैसे पेड़ बना हुआ है, अब इस पेड़ के नीचे यहाँ पर कोई एनिमल खड़ा है, तो यही तो बोला जाएगा दैट एनिमल इज स्टैंडिंग अंडर अ ट्री। या फिर अंडर द बेड, पलंग के नीचे। अंडर द रूफ, छत के नीचे। अंडर द शेड, छाया के नीचे। अब है अंडर द एज ऑफ 5। इसका मतलब क्या है, आपने काफी सारे गेम्स को देखा होगा, उनमें लिखा होता है अंडर द एज ऑफ 3, मतलब 3 साल से कम बच्चों के लिए है या 3 साल से कम बच्चों के लिए नहीं है। तो सिमिलरली इसका मतलब भी ये है अंडर द एज ऑफ 5, या तो 5 साल से कम के लिए या 5 साल से ज्यादा के लिए। तो अंडर द एज ऑफ 5 का मतलब क्या है, 5 से नीचे। 5 से नीचे। अंडर द सी, सी के नीचे, मतलब कुछ लोग होते हैं ना स्कूबा डाइविंग वगैरह करते हैं, सबमरीन्स होती हैं, वो पानी के नीचे जाती हैं, तो ये पानी के नीचे। तो ये थे हमारे प्रेपोजिशंस जिनके कुछ एग्जाम्पल्स आपके वोकैबुलरी शीट जो पेजेस आपको मिले हैं उनमें लिखे हुए हैं, आप उनके थ्रू इसको समझ सकते हैं। तो ये था आज का आपका प्रेपोजिशन का सेकंड लेक्चर, जो आज सारे आपके प्रेपोजिशंस खत्म हो जाते हैं। सो गुड बाय।